अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज देखो धूप माशाल्लाह पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह 11 बजे निकल आई है। धुआं फिर भी अद्दी ने लगाया, जैसे धुआं लगाया है ना वैसे ही धूप निकल आई है माशाल्लाह से। बकरियों को भी टाइम से ना अद्दी ने बाहर निकाल दिया है। बाहर भी जाके देखते हैं कि अभी धुंध थोड़ी थोड़ी मेरे ख्याल में है, लेकिन फुल तरह धूप निकल आई है माशाल्लाह से। आसमान देखें। आज आपको पूरे व्लॉग में राबिया ही मिलेगी, अब्बासी साहब नहीं मिलेंगे। रात को अल्लाह जाने इन्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ इन्होंने ऐसी खा ली थी, क्योंकि मिठा तो लाजमी ये खाते हैं खाने के बाद। उसके बाद जो इनकी तबीयत ख़राब हुई और हिज़ा हुआ ना, रात को तकरीबन 2 बजे जाके कुछ इन्हें सुकून मिला और ये पड़े में। और सुबह सुबह मैंने इन्हें बाहर निकाला, मैंने कहा बाहर निकलो। हेलो वालेकुम अस्सलाम। सुनाई तबीयत का? बस अभी उल्टियाँ तो नहीं है, रात को जी काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या था। तो तुम सीधी कर लेते। तबीयत खराब है राबिया, मजाक नहीं करो। मजाक नहीं कर रही मैं, सिर्फ एक तुम्हें हंसाने के लिए। रात को यकीन करे मैं इतना परेशान, इतना डर गई। एक हम लोग देहात में रहते हैं और रात में कहीं जाना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजाब बन जाता है। तो अहमद साहब को बस किसी ना किसी तरह से अल्लाह का नाम लिया और सुलाया इन्हें, और इन्हें सुकून आया और मैं भी जाके सोई हूँ। 1 बजे तो हमारी लाइट चली गई थी और अभी 11 बजे हमारी लाइट आई है। लाइट वालों ने एक इतना बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ कि बंदा हीटर भी नहीं चला सकता। बैटरी पर अब हीटर चलाएं तो बैटरी ख़त्म हो जाएंगी, फिर अंधेरे में पड़े रहो। बस इसी डर से हीटर नहीं चलाया। सुबह 11 बजे लाइट आ गई। अभी अहमद साहब को यहाँ पर बना के देती हूँ मैं बिस्तर बना के देती हूँ ताकि ये सुकून करें और मैं ही आज सारा व्लॉग बना लूँ। माशाल्लाह से बकरी भी देखे आज फुरैरी हो गई है क्योंकि जब धूप निकलती है जानवर तो जानवर और इंसान भी खुला खुला हो जाता है। ये देखे माशाल्लाह से कितना प्यारा मौसम हो गया है। अल्लाह पाक इसी तरह से सूरज को रोज़ निकाल दिया कर माशाल्लाह से। अलग जी उजाड़ कर दी है हमने कल से ही। कल भी बकरियों को डाली है और आज भी बकरियों को डाल दी है। हमने कहा बस अभी यहाँ पर है ना, क्योंकि आगे धूपें निकलना शुरू हो जाएंगी तो गर्मियों की सब्जियाँ बासी साहब ने लगानी है। लेकिन जब तक इनकी तबीयत ख़राब नहीं होती, जब तक ये पालक भी ख़त्म हो जाए, सही नहीं होती, ख़राब नहीं सही नहीं होती, ये पालक भी ख़त्म हो जाएगी। जब इनकी तबीयत सही होगी तो ये इन्हें 12 पूरा खाली मिलेगा ताकि ये अपनी कोई सब्ज़ी उगा लें। और माशाल्लाह से मिर्चें भी देखें, अभी इन्होंने गर्दन उठा ली और प्याज़ों ने भी गर्दनें उठा ली। और लहसुन तो हमारा धूम मचाई हुई है माशाल्लाह से। धनिया देखे वो ज़बरदस्त, तो थोड़ा थोड़ा तोड़ते और वही खा लेते हैं। तक जी खुद ही उजाड़ कर दी है क्योंकि खा 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 के ना पालक थक गए थे, बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, तो इसलिए हमने पालक को उजाड़ कर दी। कद्दू पिछली दफ़ा मेरे देवर ने लगाए थे, कद्दू जेठ ने, और इस दफ़ा कद्दू उन्होंने नहीं लगाए। और कद्दू के अभी मैं आपको रेट बताऊं, 200 रुपये किलो कद्दू हुई हुई। चलो अल्लाह पाक खैर करे, आज देखते हैं क्या पकाते हैं क्या नहीं। जवाद को भेजना पड़ेगा, उसके पापा की तो तबीयत ख़राब है। जो अहमद साहब तुम्हें नाश्ता भी करवा दूँ मैं? हाँ रस्सी जल गई मगर बल नहीं जले, है ना, दिल जले लस्सी के लिए। लस्सी अक्सर को भेजो, लस्सी लेके आ जाओ। पहले नाश्ता कर लो आप, मैं आपको नाश्ता दूं। नाश्ते में चाय, बस चाय बिस्किट ले लो एक अहमद, फिर तुम्हें मैं एक गोली तो दूंगी ना। गोली नहीं खा रहा हूँ, मोमटीन वाली गोली ले लो ना। कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, बस रात को खाई थी मैंने। एक और ले लो ग्रामिनेट की। नहीं बस। अच्छा जी, हम ये मेडिसिन वगैरह अपनी घर में रखते हैं, जैसे ग्रेविनेट है या कुछ और है कि खुदा ना खास्ता आ जाए। रात को तो बहुत ज़्यादा मोमटिंग थी अहमद को, इतनी इतनी कि बहुत बेहोश हो रहे थे, बिल्कुल बार बार बेहोश हो जा रहे थे उल्टियों की तरह। उठने की हिम्मत नहीं थी तो मैंने इन्हें कहा कि बेड से ना यूँ मुंह नीचे कर लो, और नीचे मैंने डस्टबिन रख दिया था। मैंने कहा इसी में करते रहो, सुबह देख लेंगे हम खुद ही। ये अल्लाह का करम है जी, काफ़ी अभी मतली वगैरह तो नहीं हो रही है अभी, बस आपने आज अहमद साहब के लिए दुआ करनी है, क्योंकि आज मेरा साथी गिर गया। गाड़ी के होते हैं 4 पहिए, अगर एक गिर जाए और एक हो तो वो गाड़ी कैसे चलेगी? चलेगी चलेगी। हाँ अभी एक टायर सलामत है ना, चलेगी। एक टायर से कौन चलाता है गाड़ी? बस ये टायर भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह, आप सब ने दुआ करनी है अहमद साहब के लिए। अचानक ही इनकी तबीयत रात को ख़राब हुई। अब आइंदा ना कोई चीज़ ऐसी वैसी नहीं खाना, मेरी सही आदत है? है, मैं
रात को लेट नाइट खाता हूँ। और रात को मेरे ख्याल में वो जो जलेबी मैं लेके आया था ना, वो लड़ी है आपको? रखी हुई थी जो, हाँ और वो रखी भी फ्रिज में थी, वो लड़ी है वो आपको। वाले काम खराब कर। बस अब दोबारा नहीं करना, अल्लाह का वास्ता है आपको, ठीक है? तो इन्हें अहमद बिस्तरा आ गया आपका। अद्दी ले आइए बिस्तरा, हटाओ अद्दी इन्हों को ना ओबा खटरा बिछा दे ताकि ओबे खटे तो सुते पेरा में। चार पाइयों पे ही बैठते हैं और ये नीचे नहीं बैठते, नवाब के बच्चे हैं और माशाल्लाह से ये बच्चे देने वाली है ये बिल्ली। इसने दोबारा पूर भरा हुआ है और इसके भी बच्चे होने वाले, बकरी भी इंशाल्लाह। अब ये मैं दूंगी ना बच्चे, कोई भी लेके जाएगा ना तो फलों पे दूंगी मैं। अभी मैं दूंगी ना बच्चे। नहीं मैं नहीं, बिल्ली अभी मैं दूंगी ना बच्चे फलों पर। अभी मैं दूंगी ना बच्चे फलों पर, ये बिल्ली के भी और बकरियों के भी। अच्छा अच्छा। हाँ अद्दी से मैंने कहा अभी बकरी बच्चे देगी ना तो तुम अपनी पसंद का उठा लेना, और बिल्ली भी देगी तो वो भी उठा लेना अपने पसंद का। केड़े बिल्लियां तो नहीं कहती क्यों? बकरियां दोनों हमारी बच्चे देंगी ना, तो हमने अद्दी को कहा है कि तुम अपनी मर्जी का है कि जिसका दिल करे भले एक भी क्यों ना दे तुम उठा लेना। हाँ तुम उठा लेना। तो अद्दी कहने लगे नहीं मेरी बहन को पहले 2 दुख लगे हैं, अभी नहीं, काफ़ी सारी हो जाएंगी। मैंने कहा छोड़ो तुम काफ़ी सारी को छोड़ो, जो मेरे नसीब में वो अल्लाह पाक मुझे दे देता है, तुम अपना हिस्सा उठा लेना इसमें से। इवे ना अद्दी सलाम तक कर, सलाम कर हूँ, सलाम करन भूल गई अद्दी। सर्दी को गहन गहन सलाम कर। की वीडियो में मैंने कहा था कि कल 1 बजे सूरज निकला था और मैंने कहा था कि कल देख लेना 1 घंटा पहले निकलेगा। 1 घंटा नहीं बल्कि 3 घंटे पहले निकला है। आज 11 बजे सूरज निकला है। 2 घंटे पहले निकला। हाँ 2 घंटे पहले निकला है। निकलेगा। हाँ कल इंशाल्लाह कल धुंध होएगी नहीं, बुध वाले दिन से बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि पो तो कल आज अहमद बताए आपको, फगुड़ ना मांग की पहली है आज। हाँ, पो खत्म हो गया, आज मांग की पहली है। माशाल्लाह से नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। अब्बास साहब ने नाश्ता नहीं किया, हमने नाश्ता कर लिया। और सुबह पराठे हमारे नहीं बनते, रात की जो रोटी रखी हुई होती बस कोई गरम करके खा लेता, कोई ऐसे खा लेता। रात की रोटी बहुत ज़्यादा मज़ा करती है। अद्दी ले आई है लस्सी और अब्बास साहब को आ गई है नींद। अब इन्हें उठाते और इन्हें देते हैं लस्सी का तोहफा। सुबह से ये लस्सी कर रहे, चाय तो इन्होंने पी नहीं। ये रही लस्सी और इन्हें उठाते हैं। हेलो अब्बास साहब उठो उठो। ये देखें बुखार भी है लेकिन अभी हल्का है। ये लो लस्सी है, देखो जितनी बोलो उतनी लस्सी पी लो। ये लो बहुत है लस्सी का। ये आधा डोल आ गया है और अद्दी नमक मिक्स कर रही है पानी के साथ ताकि लस्सी ज़्यादा खट्टी ना हो। अद्दी नमक मिक्स करते देवी। उठो उठो उठो, हिम्मत करके उठाऊं मैं। हाथ 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 हाथ। ए बिस्मिल्लाह। अहमद साहब को तो कुछ होना, अगर इन्हें कुछ होता है तो घर हमारा उल्टा हो जाता है, ऐसी है ना। जाहिर सी बात है। आज मुझे शहर भी जाना था, शहर में मुझे कोई काम था लेकिन अहमद साहब नहीं। अब किसको, अहमद के भाई को बुलाती हूँ, उसके साथ शहर जाती हूँ। इसके साथ चले जाओ। जवाद के साथ अहमद अंडर रेज है। ये ना हो कि टूल प्लाजा पे पकड़े जाएं, वहाँ पे मोटरवे वाले खड़े होते हैं, है ना। आपके भाई को बुलाती हूँ, उसके साथ ही मैं शहर निकल जाती हूँ क्योंकि दुकान का भी काफ़ी सारा सौदा खाता, मैं घर के भी कोई सब्जी ले आऊँगी। हाँ और मुझे कुछ अपना काम है वो भी मैं कर लूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाह करके पियो। खट्टी है मज़ा आया। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। हाँ सर्दी हो गर्मी हो लस्सी हमारे गांव में ख़त्म नहीं होती, हमें पीनी है, ऐसी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मज़ा आया। अहमद साहब के भाई को किया मैंने फ़ोन, तो वो घर में मसरूफ़ है, मेहमान वगैरह आए हुए, तो मैंने यही सोचा कि जवाद के साथ चली जाती हूँ। और ये दुकान के पैसे हैं, दुकान के पैसे गिनती करें क्योंकि दुकान के पैसों से दुकान का सौदा आता है। दुकान के पैसे सही सही गिनती करना, फट्टी नहीं मारना बीच में से। हाँ अल्लाह माफ़ करे, कौन फट्टी मारेगा इतने से पैसों में से। अभी मुझे कह रही थी कि मुझे थोड़े से पैसे दो, पता नहीं मैंने क्या करना है। मैंने कहा चलो देख लो। अगले दिन जो अहमद साहब ने मुझे 3000 रुपये सूट के दिए थे ना, वो ले लिए इन्होंने, वही मांग रही थी। मैंने नहीं लिए जी, इसने खुद मुझे वापस किए। तो तुम रो रहे थे ना, ये मेरे पैसे, मैंने पर्स में जो पैसे रखे हुए थे ना। जरूरत नहीं है, मैंने कहा चलो भाई ठीक कह है। रहे मेरे पैसे, मैंने इनके पैसे अलग करे दुकान के जो ऊपर थे ना 3000 रुपए, तो कहने लगे ये भी तो मेरे। मैंने कहा हाँ ये तुम्हारे हैं, तुमने मुझे दिए थे कपड़ों के लिए, ये लो। तो अभी जी आप सबके सामने जवाद साहब भी खड़ा हुआ है, ये खुद बताएगा। मैंने अभी कहा है कि नहीं कहा। जवाद साहब खुद बताओ कि मैं तुम्हारे इजी पैसा अकाउंट में डाल देता हूँ 3000 रुपये, वहाँ से जाके तुम ले लेना। कहा है ना जी आपने कहा है। मेरी जेब तो है खाली,
पैसे सारे उसी के पास होते हैं, उधर ही होते हैं, दुकान वाले पैसे भी उधर ही होते हैं। एटीएम मशीन इसको आज तक चलाना नहीं आई जी। एटीएम कार्ड इतनी दफ़ा मैंने इसको सिखाया है, मत्था खोरी की है, साथ खड़े होके उर्दू में मशीन करके दी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको आज तक एटीएम नहीं चलाना आया। ऐसी भोली भाली बीवी मिलेगी नहीं। अगर एटीएम मुझे चलाना आ गया ना तो अपना बैंक अपना फिर भूल जाना तुम। तुम्हें एटीएम देगा कौन? अगर मुझे चलाना, औरतों को बड़े फन आते हैं, तो तुम्हारा आपको पता भी है। तुम्हें एटीएम फिर देगा कौन? औरतों को फन बड़े आते हैं मर्द को लूटने के। अच्छा जी, अभी भाई से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो मेहमान वगैरह हैं तो सेकंड टाइम का रख लेते हैं। मैंने कहा सेकंड टाइम का नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ पकाने वकाने के लिए भी लेना है, कोई सब्ज़ी वगैरह। ये वो जवाब बेटा हेलमेट पहन लेना, ठीक है? बगैर हेलमेट के साथ तुम्हारा कद लंबा है ना, तो बड़ा आदमी लगोगे, मतलब कि पूरा जी ठीक है। हेलमेट पहन लेना, ठीक है? अपनी सेफ्टी के साथ अपनी माँ को आराम से लेके जाओ। और मेरे मोबाइल का गिलास भी टूट गया है बच्चों से, जी इसको भी नया डलवा लेना। और मेरे लिए कोई 2-4 किन्नू लेके आ जाना, जी मीठे वाले बड़े वाले, ठीक है? क्योंकि जी मैं सब्ज़ी और फ्रूट जो है ना ये बड़े ही शौक़ से खाता हूँ, चाहे तबीयत जैसी भी हो। अभी आप सबने खुद देखा कि मैंने नाश्ता नहीं किया, लेकिन लस्सी का गिलास पिया है। अभी थोड़ी देर करके फिर एक गिलास और पीऊँगा लस्सी, तो सुभान अल्लाह। और ये सारी सब्ज़ी कितने पैसे हुए दुकान के बेगम? 6,000 के। 6,000 रुपये। वो देखें जी 10-10 वाले भी हैं, आगे लेके जाओ, कैमरा दिखाओ। ये 5,000 है ना। और वो 10-10 वाले 3, 4, 5। ये दुकान के पैसों से दुकान का सौदा ही आ जाएगा। चलें जी, जल्दी जल्दी जाओ, ठीक है? और मोबाइल भी साथ लेके जाओ और जल्दी जल्दी वापस आओ। ऐसे नहीं कहते जी कि मावा ठंडियाँ छावा। राबिया के पास एक वॉइस नोट आया हुआ है, वो अभी राबिया का मोबाइल मेरे ख्याल में अंदर पड़ा है, वरना मैं आपको सुनवाता हूँ अभी। तो राबिया की एक अम्मी बनी हुई है, मेरी भी अम्मी समझ लें, लाहौर से हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं भेजती हैं, और जैसे एक माँ फ़िक्र करती है अपने बच्चों का, उस तरीके से फ़िक्र करती हैं। एक एक बात जो है ना, जो चीज़ उनको बुरी लगती है वो फिर हमें टोकती भी हैं, और उनका हक़ भी बनता है। क्योंकि ये जो लफ्ज़ माँ है, ये तो फिर आपको पता है कि ये कैसा है। हम तहे दिल से उनकी इज़्ज़त करते हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे उनको। सुबह बड़े थोड़ा सा उनके वॉइस नोट में गुस्सा भी था, और थोड़ी सी डांट भी थी, थोड़ा सा प्यार भी था कि जो चीज़ें अनाउंस करने की होती हैं तुम लोग वो अनाउंस करके बैठ जाते हो यूट्यूब पे, फिर कहते हो कि ये मुसीबत आ गई, ये आ गई। राबिया कल की वीडियो शायद उन्होंने जो देखी है, तो उस हिसाब से वो परेशान थी कि राबिया के साथ शायद कोई प्रॉब्लम हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना राबिया को डांट भी रही थी, और गुस्सा भी कर रही थी, और प्यार भी कर रही थी कि ये चीज़ें अनाउंस करने की नहीं होती जो तुमने यूट्यूब पे अनाउंस कर दिया। अब हर बंदे की सोच पॉजिटिव नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर 10 बंदे पॉजिटिव होते हैं, वहाँ पर आपको 2-4 बंदे नेगेटिव जो है ना वो ज़रूर मिलते हैं। और कुछ ऐसा ही है परसों वाली वीडियो पे, जैसे जिस दिन हमने ये कहा था, उस दिन तो हमारे होने वाले आने वाले बेबी के लिए बद दुआएँ तक दी गई थी जी। खैर, अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है, तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत से नवाजे। और बहुत शुक्रिया अम्मी के, आपने जो है ना इतना प्यार भरा और इतना डांट भरा मैसेज हमें किया, और हमें भी अच्छा लगा इस बात का कि कोई हमारी बेलौस जो है ना फ़िक्र करने वाला है। वैसे तो मेरी काफ़ी सारी बहनें भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा उनकी दुआएं मुझे मिलती रहती हैं, और तमाम मुझे माँ का प्यार मिला नहीं, छोटी थी, फौत हो गई अम्मी मेरी, तो मुझे अल्लाह पाक ने माँ की शक्ल में नेमो बदल मुझे दे दिया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि अभी रिसेंटली उनका बाईपास हुआ है, तो अल्लाह पाक उनकी तबीयत में बेहतरी लेकर आए और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने की तौफीक दे। आमीन आमीन सुमा आमीन। अच्छा, तुम जल्दी से जाओ, ठीक है? हाँ, मैं जा रही हूँ बस। अल्हम्दुलिल्लाह से जी बेगम साहबा शहर से वापस आ गई हैं, और बेगम के जाने में और वापस आने के इस पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तबीयत ने काफ़ी संभाला है ख़ुद को, और काफ़ी तबीयत बेहतर है। इत्तफाक से नाई भी आ गया था, तो मैंने शेव भी करवा लिए, क्योंकि शेव काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी, काफ़ी दिनों से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एक तो सर्दियों ने बिल्कुल ना बेड़ा गर्क किया हुआ है। अच्छा जी, भूलने की बीमारी सिर्फ मैं कहता था मुझे है, लेकिन खरबूजे को देखकर रंग पकड़ लेता है ज़रूर। बेगम को जाते जाते ही मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कही, मैंने कहा ये चीज़ें लाजमी लेके आना,
और जो चीज़ें ये खुद से याद करके गई थी वो चीज़ें भी भूल के वापस आ गई। अभी हमारे दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और आज दोपहर के खाने में हमारे बन रहा है जी गाजर, मटर, आलू, मेथी और पालक। ये क्या पालक का कॉम्बिनेशन, कौन इतना लंबा, मेथी और मेथी आलू, पालक आलू गाजर मटर। ये चीज़ें तो होती हैं। हाँ जी, 5 पालक तो नहीं होती ना? नहीं होती है, पालक भी होती है, 5 सब्जी है। अच्छा, हाँ जी, ये बावली सब्जी बन गई है तुम्हारी तरह। अच्छा, क्या क्या भूल के आ गई हो? मशीन का बूट। अच्छा, हम्म, और? सिम लेने थे, हाँ, वो भूल कर आ गई हूँ। और क्या? और झाड़ू, हाँ, झाड़ू भूल कर आ गई हूँ। और चादर, थर्मास, रबड़, हाँ, वो भूल के आ गई। तो फिर लेके क्या आई हो? सिर्फ दुकान का सौदा और दुकान का घर की सौदा, सब्जी? घर की सब्जी लेकर आई हूँ, दुकान का सौदा लेकर आई हूँ, खाने के समोसे पकौड़े लेकर आई हूँ, किन्नू लेकर आई हूँ, दुकान की साबुन की पेटी है, चावल उसके कपड़े धोने वाले सर्फ की पेटी है, घर का ऑयल है, कितना तो सामान लेकर आए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से तबीयत रिकवर हुई है, लेकिन पूरे तरीके से रिकवर नहीं है। तो आप सब ने भी जो है ना बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक कल तक जो है ना मेरी तबीयत बेहतर हो जाए, क्योंकि मैं अगर पड़ा रहा ना बिस्तर पे तो घर के सारे काम काज रुकेंगे। क्योंकि आगे मैंने अभी वेदर चेक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह से आने वाले दिन जो हैं वो, जैसे आज सनी डे था बिल्कुल सूरज वाला, तो आने वाले जो जितने भी दिन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह से धूप वाले दिन निकलेंगे। और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह करे कि ये सर्दी जो है ना इसकी लहर ख़त्म हो जाए और ताकि हर चीज़ जो है ना वापस रूटीन वाइज हो जाए। लेकिन होता वही है जो मेरे अल्लाह पाक को मंजूर होता है। बाकी दुआ आप सब ने मेरे लिए बहुत सारी करनी है। निकलेगा कल सूरज 9 बजे 9 बजे निकलेगा, 9 बजे निकल आएगा, परफेक्ट 9 बजे, 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब। क्योंकि अब्बासी साहब है साइंसदान, इन्हें पहले पता लग जाए। कल मैंने कहा था ना तुम्हें कि कल 1 घंटा पहले, हालांकि 1 घंटा नहीं 3 घंटे पहले निकला है 2 सूरज। घंटे 2 घंटे तो कल जो है ना इंशाल्लाह 9 बजे निकलेगा, बल्कि कल इससे भी ज़्यादा तेज़ धूप होगी। इंशाल्लाह। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए जी मैंने कहा पड़ा रहा तो फिर पड़ा ही रह जाऊंगा। फिर मैं उठा हूँ, काफ़ी दिन से इनको पानी नहीं दिया था क्योंकि काफ़ी सर्दी पड़ रही थी, तो इनको भी पानी लगाया है मैंने। अभी फर्टिलाइज़र डाला है थोड़ा सा इनके अंदर, क्योंकि आगे धूपें निकलेंगी। आप यकीन करें कि बेगम जितनी देर शहर गई है तो उतनी देर में मैंने काफ़ी सारा काम भी किया है, बकरियों को भी खाना वाना खिलाया। उसके अलावा जो है ना इधर का काम मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ था, इधर भी मैंने जो है ना अभी पानी लगा के सारा इसको भी खाद वगैरह डाली है, क्योंकि आगे धूपें वगैरह निकलेंगी ना। ये जगह ख़त्म कर दीजिए, पालक बिल्कुल उजाड़ दी मैंने। और इधर देखें मैंने ये लहसुन को भी पानी दिया है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से इसको पानी नहीं दिया था। और ये मूंगरों को भी पानी लगा दिया है मैंने, क्योंकि अभी 1 महीना है गर्मियों की सब्जियों को, तब तक जो है ना हम मूंगरे खा लेंगे इंशाल्लाह से। और गाजरें कुछ मैंने यहाँ से भी निकाल के दी हैं बेगम को, यहाँ पर भी लगी हुई थी और यहाँ से भी निकाल के दी हैं मैंने कहा ये ताज़ी ताज़ी जो है ना ये भी ऐड कर लो। चुकंदर भी अभी हार्वेस्ट करेंगे जी, अभी कुछ दिन इसके हैं, ताकि ये नीचे जो है ना काफ़ी मोटा हो जाए। जो बंदा कराची में ज़िंदगी गुजारता है ना और रहता है कराची में, कभी भी रहा हो, तो मैं भी काफ़ी अर्सा रहा हूँ कराची में, तो उसका ये होता है कि कराची वाले बंदे को लेट नाइट खाना खाने की या कोई ऐसी चीज़ खाने की उसको आदत ज़रूर होती है। वो लेट नाइट उठ के या तो कभी फिंगर खा रहा होता है या कभी फिर और जो चीज़ें मिलती हैं शहर में नाइट जो खाना होता है वो मंगवा के खा रहा होता है। जब हम कराची रहते थे तो मुझे भी याद है कि मैं लेट नाइट जो है ना या फिंगर या फिर वो पराठे बनवा के फिंगर उनके अंदर भरवा के, ज़्यादातर मैं फिंगर जो है ना कराची की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बिरयानी ये खाया करता था। तो ये जो मैं बीमार हुआ हूँ ना, ये मेरा लेट नाइट खाने का जो असर है ना वो डायरेक्ट मेरी बॉडी पे पड़ा है रात को। क्योंकि रात को आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले मैं लेके आया था कुछ तकरीबन 1 किलो के करीब जलेबियाँ, और मैं मीठा बड़े शौक़ से खाता हूँ मैं। तो वो उस दिन हमने थोड़ी सी खाई फिर हमने उनको फ्रिज में रख दी। शायद उन्हीं की वजह से जो है ना रात मैंने वो खाई हैं, तो उन्हीं की वजह से कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह हुई है, जिसकी वजह से जो है ना ओए मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो गया था और उल्टियाँ इतनी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। खैर अल्लाह पाक का करम हुआ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ने ख़ुद को संभाला है और मैंने भी ख़ुद को संभाला है। अब अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी तबीयत जो है ना वो मेरी बेहतर है, अल्लाह का करम है। और दोपहर का खाना मैं अगर टाइम दिखाऊं तो टाइम कहाँ पहुंच चुका है,
तकरीबन 3:36 हो चुके हैं, 4 बजने वाले हैं और अभी तक हमारा खाना भी नहीं किया। अहमद एक सिर्फ मुझे बनाने की देर है सब्जी, और मैं मिनट करूँगी पकाने में, और ये जल्दी जल्दी बन जाएगा। तुम टेंशन ना लो, बस टेंशन ले लेकर ना पहले बीमार हुए। अच्छा, ये आलू का कलर कैसा है राबिया? ये कैसा आलू है? ये ऐसे होते हैं अंदर से, ये कैसा पक रहे हैं, बीज बन रहे हैं। ये देखें जी, बताइएगा लाजमी अब ये कि हम खाएंगे खराब तो फिर नहीं है। नहीं, खराब नहीं है, ये बीज बन रहे हैं। अब हम खाएंगे ना तो ये इनके ना पौधे छोटे छोटे उगना शुरू हो जाएंगे पेट के अंदर। हाँ, पेट के अंदर। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए खास तौर पे दुआ कीजिए। हाँ जी, अब साहब पे अचानक ही तबीयत खराब, रात को यकीन करें सब परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने इन्हें कहा अभी कि डॉक्टर के यहाँ चलें, तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। फिर एक टाइम भी काफ़ी ओवर था, और मुझे कह रही थी कि जवाद बाइक चला के जाएगा, तुम बीच में बैठ जाना, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मैंने कहा नहीं। और बच्चा रात का है, टाइम रात भी काफी काफ़ी हो लेट गया है। था, 2-2:30 का टाइम था। मैं कहाँ लेके जाती हूँ इन्हें। चलें जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।